हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश के एक शहीद जवान जो मरने के बाद भी हमारे देश की पहरेदारी कर रहे हैं और हमारे दिल में वो अमर हो गए हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है दिल्ली से लगभग 1600 किलोमीटर दूर भारत के सिक्किम राज्य में ठंडी वादियों में बसे नाथुला दर्रा के पास भारत चीन बॉर्डर की। इस नाथुला दर्रा के ठीक दक्षिण में 10 किलोमीटर दूर 13,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर बना एक मंदिर जो देखने पर एक बंकर जैसा प्रतीत होता है। इस मंदिर के अंदर बाबा हरभजन सिंह और उनके वो सभी साजो सामान जो एक भारतीय सैनिक होने के नाते उनके पास थे, उनकी फौजी वर्दी, उनके जूते आज भी इस मंदिर में रखे हैं। जी हाँ, आज भारत के जाबाज सैनिक हरभजन सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये मंदिर हमेशा उनकी मौजूदगी का एहसास कराता है। यही नहीं, भारत चीन बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात भारतीय सैनिकों का मानना है कि आज भी बाबा हरभजन सिंह इस बॉर्डर की निगरानी करते हैं और हमें आने वाले खतरों के प्रति आगाह करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर कौन है बाबा हरभजन सिंह, जो शहीद होने के बाद भी हिंदुस्तान की पहरेदारी कर रहे हैं। बाबा हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को जिला गुजरावाला के सदराना गांव में हुआ था। हरभजन सिंह ने ईयर 1955 में डीएवी हाई स्कूल पट्टी से मैट्रिक पास किया था। इसके बाद जून ईयर 1956 में हरभजन सिंह अमृतसर में एक सैनिक के रूप में भारतीय सेना के सिग्नल कॉर में शामिल हो गए। माना जाता है कि 30 जून 1965 को इन्हें कमीशन प्रदान कर 14 राजपूत रेजिमेंट में तैनात कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने 1965 की भारत पाकिस्तान युद्ध में भी भाग लिया था। शायद इसके बाद उनका स्थानांतरण 18 राजपूत रेजिमेंट में कर दिया गया। कहा यह भी जाता है कि 9 फरवरी 1966 को हरभजन सिंह भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट में एक सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे। ईयर 1968 में बाबाजी 23वीं पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में तैनात थे। इस साल 4 अक्टूबर 1968 को घोड़ों के एक काफिले को तोकुला से डोईचुई ले जाते समय सैनिक हरभजन सिंह का पैर फिसल गया और ये गहरी खाई में जा गिरे। माना जाता है कि पानी के तेज बहाव में वो लगभग 2 किलोमीटर तक दूर चले गए। शायद खाई में गिरने और नाले में बहने के कारण 22 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि इसके बाद सिपाहियों ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। फिर कुछ दिन बाद हरभजन सिंह अपने एक साथी प्रीतम के सपने में आए और उन्हें अपने मौत की जानकारी दी। उन्होंने सैनिक को ये भी बताया कि उनका शरीर अभी किस जगह पड़ा है। उनकी यूनिट ने सिपाही के बताए अनुसार खोजबीन शुरू की। आखिरकार थोड़ी मेहनत के बाद वीर सिपाही का पार्थिव शरीर ठीक उसी जगह अपनी राइफल के साथ पड़ा मिला जहां उनके साथी सैनिक के सपने में बताया गया था। माना ये भी जाता है कि सपने में बाबा हरभजन सिंह ने साथी सैनिक से एक समाधि बनाने का अनुरोध भी किया था। ऐसे में सेना के अधिकारियों ने छोकियाचो नामक स्थान पर उनकी समाधि का निर्माण कराया। इसके बाद 11 नवंबर 1982 को एक नया मंदिर इसी स्थान पर बना दिया गया। बाबा हरभजन सिंह मेमोरियल मंदिर आज सिक्किम की राजधानी गंगटोक की लगभग 52 किमी दूर नाथुला और जेलेपला पास के बीच 13,123 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आमतौर पर स्तोंग झील या नाथुला पास की यात्रा के साथ इस मंदिर को शामिल किया जाता है। बाबा हरभजन सिंह को समर्पित इस मंदिर में हरभजन सिंह के जूते और बाकी सैनिक का सामान आज भी रखा है, जिसकी वहां तैनात सैनिकों द्वारा देखभाल की जाती है। भारतीय जवान इस मंदिर की चौकीदारी करते हैं। कहा जाता है कि अपनी मौत के बाद भी बाबा हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी पर तैनात रहे। वही मान्यता है कि मौत के बाद से ही उनकी आत्मा भारत चीन बॉर्डर की निगरानी करती रही। वहीं उन्होंने अपनी तैनाती के दौरान चीन की घुसपैठ के बारे में भारतीय सैनिकों को सतर्क भी किया है।
यहाँ तक कि भारतीय सेना ने आज भी एक सजग सैनिक के तौर पर उनकी सेवाओं को जारी रखा हुआ था। कुछ साल पहले ही वे अपने पद से रिटायर हुए हैं। माना जाता है कि उन्हें अपनी ड्यूटी के लिए वेतन की सुविधा भी दी जाती थी। हालांकि वो आज अगर जिंदा होते तो भारतीय सेना से रिटायर हो चुके होते। ऐसे में उन्हें अब केवल पेंशन दी जाती है। ड्यूटी पर रहने के दौरान बाबा हरभजन सिंह की पदोन्नति भी की गई। माना जाता है कि एक सिपाही के तौर पर भर्ती हुई हरभजन सिंह कैप्टन के पद से रिटायर हुए थे। वहीं बतौर एक सैनिक उन्हें 2 महीने की छुट्टी भी दी जाती थी। माना जाता है कि एक जुलूस के रूप में उनकी वर्दी, टोपी, जूते व अन्य सैनिक सामान सैनिक गाड़ी में नाथुला से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक लाए जाते हैं। यहाँ से उन्हें डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस रेलगाड़ी से पंजाब के जालंधर और फिर यहाँ से एक विशेष सैन्य गाड़ी से उनका सामान उनके गांव ले जाया जाता है। छुट्टी खत्म होने के बाद उन्हें पुनः इसी प्रकार से वापस उनके नाथुला के पास बने बंकर में तैनात किया जाता है। आज हरभजन सिंह को शहीद हुए पूरे 50 साल हो चुके हैं, लेकिन चीन सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए उनका देश प्रेम आज भी अटल है। अगर आज हरभजन सिंह जिंदा होते तो उनकी उम्र लगभग 72 साल होती। नाथुला में बना बाबा हरभजन को समर्पित मेमोरियल मंदिर भारतीय सैनिकों के जज्बे और उनके साहस को दर्शाता है। शायद यही कारण है कि बाबा हरभजन सिंह को नाथुला का हीरो भी कहा जाता है।